बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ नाजरीन। लाहौर में दिन दिहाड़े एक ऐसे दुश्मनदार को खौफनाक तरीके से कत्ल किया गया है। कत्ल करने के बाद उसकी आंखों और बॉडी पे, लाश पे सुए मारते रहे। क्या वजह है, ये सब कुछ जानेंगे अली रजा शराज साहब से। शराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शराज साहब, इतना दर्दनाक अंदाज में कत्ल किया गया कि कत्ल करने के बाद उसको सुए मारते रहे डेड बॉडी को। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ मियाँ साहब। ये धर्मपुरा मुस्वाबाद थाना की हदूद में ये वाकया पेश आया है कि इकबाल उर्फ बाला गुज्जर जो है वो 70 पे पेट्रोल डलवाने की नीयत से राहत बेकरी से थोड़ा सा आगे गया है। तो उसका दुश्मन जो था अहमद पटेल, वो 125 पे था। उसने उसके आगे बाइक करके उसको फायर मारे हैं। और जब वो नीचे गिर जाता है तो उसको वो काफी ज्यादा फायर मारता है। और जब उसकी पिस्टल से गोलियां खत्म हो जाती हैं तो फिर वो अपनी डब से या जेब से सुआ निकालता है और सुए के साथ उसके ऊपर वार करने शुरू करता है। और इस कदर वार करता है कि उसकी आंखें भी निकल जाती हैं। और उसके बाद जब उसे ये यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं तो फिर वो अपना हेलमेट उतारता है। हेलमेट उतार के वो ये कैमरे में बताता है कि मैं अहमद पटेल हूँ, जिसके भाई आसम पटेल को 7 महीने पहले इस इकबाल उर्फ बाले गुज्जर ने कत्ल किया था। और इसके कत्ल का कोई भी जो है वो एक टका मुल नहीं पड़ा था। तो उसकी वजह से मैंने अपने भाई का आज बदला ले लिया है। तो वाकया जो है वो असल में बेसिकली 7 माह पहले से ये दुश्मनी जो है स्टार्ट होती है। इससे पहले कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं, इनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। ये वैसे इकबाल उर्फ बाला गुज्जर और इसका भाई साबा गुज्जर ये दुश्मनदार लोग हैं। और ये अपने इलाका में धर्मपुरा में काफी ज्यादा असर रसूख रखते हैं। और इसके भाई इकबाल उर्फ बाला गुज्जर से आसम पटेल नामी शख्स ने कोई 20-25 लाख के राउंड कोई पैसे जीते थे। और मुबैना तौर पर ये इतलात है कि ये पैसे लेट होने की वजह से इनकी आपस में तू तड़ान हुई और गाली गलोच हुई, जिस पर इकबाल उर्फ बाला गुज्जर के बहनोई ने इनकी अपनी बैठक में बुलाकर सुलह सफाई करवा दी। और उसके बाद कुछ ही देर बाद आसम पटेल को दोबारा कॉल की गई और बुलाया गया। और आसम पटेल को यह कहा गया कि तुम आगे अपने पैसे वसूल कर लो। और आसम पटेल जो है मुबैना तौर पर यह इतलात है कि वो निहत्ता वहां पर चला गया। और उसको जाकर फिर आसम पटेल जो है वो दोबारा निहत्ता अपने पैसे रिकवर करने के लिए वहां पर चला गया। और इकबाल उर्फ बाला गुज्जर की जानिब से उसको निहत्ता पाकर मुबैना तौर पर ये इतलात है कि उसके यहाँ से वेन्स काटी गई और उसके बाद उसके सर पर पहले फायर मारा उसे गया। बुलाया कि आके पैसे ले जाओ। बिल्कुल लेन देन का मामला था। बिल्कुल, पैसे जो जुए में वो जीता हुआ था ना, उन पैसों का लेन देन का मामला था। तो उसके बाद उसके सर पर फायर मारा गया और उसके बाद खुद ही पुलिस को कॉल की गई और एफआईआर ये कटवाई गई कि मैंने अपने डिफेंस में जो है आसम पटेल को कत्ल कर दिया है। और उसमें जो है इकबाल उर्फ बाला गुज्जर जो है वो बिल्कुल बरी हो चुका हुआ था। तो इसी बात का ग्रज निकालते हुए जो अहमद पटेल है, जिसके ऊपर मुबैना तौर पर इतलात है कि काफ़ी तादाद में डकैतियों की एफआईआर्स हैं। और ये तकरीबन 6 भाई हैं और 2 भाई जो हैं इसके वो दुबई में अपना कारोबार करते हैं और एक भाई इसका मर्डर हो गया हुआ है। और एक जो अहमद पटेल है जिसने ये कत्ल किया, और एक भाई जो 2 हैं वो अपनी फैमिली के साथ ही इसी जगह पे धर्मपुरा में ही रहते हैं। तो अहमद पटेल के बारे में ये इतलात है कि वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट डाकू है, डकैत है। और वो बड़ी सारी डकैतियां करता है। और इसने जो है अपने भाई के कातिल को मुबैना तौर पर कत्ल किया एक पेट्रोल पंप के करीब जाकर और काफी और तादाद में दिन गोली दिहाड़े। मारी और बिल्कुल दिन दिहाड़े कत्ल किया। और जब ये कत्ल होता है तो फिर वो रोड बंद हो गया क्योंकि वो छोटा रोड था और वहां पर इतना सारा जो बड़ा दुश्मनी का शाखसाना हुआ, उस वजह से काफी तादाद में वहां पर लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए। और उसके बाद फिर वो थाना मुस्तफाबाद की पुलिस वहां पर पहुंची तो उस वजह से फिर वहां पर काफी देर ट्रैफिक जाम भी रहा। ये असल में दोनों लोगों का कारोबार क्या है? ये जो मुबैना तौर पर यही इतलात है कि ये जो इकबाल और बाला गुजर है इनका कारोबार जो मैचों का था। और ये लड़ाई भी मैचों के पैसों के लेन देन की वजह से हुई। ये जो आसम पटेल था, ये आसम पटेल ने इकबाल उर्फ बाला गुज्जर से 25 लाख रुपए के राउंड रकम जीती हुई थी, जो अदम अदायगी की वजह से इनकी
जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहस मुबासा हुआ, फिर उसके बाद लड़ाई हुई, तो फिर जो आसम पटेल है उसके नतीजे में मर्डर हो गया। सिराज साहब, आपने बताया कि इतने सारे मुकदमात हैं, तो क्या पुलिस के पास इनका रिकॉर्ड नहीं है या पुलिस इनको पकड़ नहीं सकी? ये अहमद पटेल के बारे में कुछ इतलात आ रही हैं कि वो डकैत है और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो जब ये गिरफ्तार इश्तिहारी होगा, है? इश्तिहारी है, जब ये गिरफ्तार होगा तो तब पता चलेगा कि इसके ऊपर कितनी डकैती हैं। या कितनी कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा हैं, ये सच है? कुछ लोग मुबैना तौर पर ये भी इतलात दे रहे हैं कि 100 से ज्यादा डकैतीज हैं, और 100 डकैती बहुत ज्यादा डकैती होती है। यहाँ पर एक दो डकैती माननी है, जैसा कि आपको पता है कि OCU को खत्म करके CDD, जो सीसीडी CCD, सही तो करनी है भाई। हाँ सही करें यार, ये जो OCU को खत्म करके और इसमें CCD को मर्ज किया गया है और जम किया गया है, जिसे कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है। जैसा कि मियां साहब आपको पता है कि OCU जैसा डिपार्टमेंट खत्म करके तो ये CCD डिपार्टमेंट बनाया गया है। उसको उससे ज्यादा भी सहूलियात दी गई हैं और उससे ज्यादा अच्छे और पुणे नतारे हुए जो ऑफिसर हैं वो लगाए गए हैं। तो इनकी मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डाकू या डकैत या चोर या कातिल या क्रिमिनल किसी तरह से भी छुप सकता है। ये मेरे ख्याल से विद इन 2 या 3 डेज में ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी सारे। जुए के हवाले से पुलिस के इकदाम जो हैं वो तो कहा जा रहा है काबिल तारीफ है। बिल्कुल, इसमें जो बहुत ही ज़्यादा काबिल सताइश है कि जुए के मामले में जो इन्होंने काम किया है, और जुए के मामले में मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को और CCPO लाहौर, और खसूसी तौर पर जो DIG फैसल कामरान साहब हैं, उन्होंने जोन सी भी टीम लगाई है और जिस इलाके में उन्होंने कहा है कि जिस इलाके में जुआ होगा उस SHO पे FIR होगी। तो इस वजह से जो है जुए पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो ये जो जुआ है, ये वो जुआ नहीं है, ताश या वो कम सही वाला जुआ नहीं था। ये मैचों का जुआ था जो अकाउंट्स वगैरह पर चलते हैं या वो टेलीफोन वगैरह पर मैच होते हैं, और ये पैसे भी कुछ 7-8 माह पहले के थे। तो ये उस वजह से जो है ये सारे मामला हुए हैं। अच्छा सिराज साहब, आपने कहा कि बाला गुजर ने इनका पहले बंदा मारा और अब उन्होंने बदला लिया, तो क्या पहले बाला गुजर बाहर आ गया था? अब बाला गुजर को जो मारा है तो ये भी बाहर आ जाएंगे या इनको सजा होगी? और सबसे पहले तो जो इकबाल उर्फ बाला गुज्जर था वो अंदर ही नहीं गया। अच्छा। वो इसलिए नहीं गया कि ये अहमद जो था ये पैरवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि ये डकैतियों की वजह से थाना कचहरी नहीं जा सकता था। और दूसरा इसका भाई जो है वो बताया जाता है कि वो इस तरह की लाइन से वो बिल्कुल दूर था। और जो इकबाल उर्फ बाला गुजर है और इसका भाई साबा है, इन्होंने अपने असर और रसूख के साथ, तो इन्होंने मेरे ख्याल से, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने 100 की जो कार्रवाई है, एक 302 की FIR होती है, इन्होंने 100 की जो दफात के तहत जो है ना डिफेंस में जो मर्डर होता है उसमें ये लोग ये बरी हो गए होंगे, नहीं तो इतनी जल्दी 302 की FIR ये अब खत्म नहीं जिसने होती। मारा है ये कौन है, ये क्या करता है? ये अहमद पटेल, ये बताया तो है कि ये कोई डकैत ही है, इसके बारे में यही इतलात आ रही है कि ये डकैत है। और 100 से ज्यादा इसके ऊपर डकैतियों के दफात 100 से ज्यादा इसके ऊपर डकैतियों के जो मुकदमात हैं वो दर्ज हैं, और ये शादरा की परली तरफ ही डकैतियां ज्यादातर करता है। सिराज साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने